5 बार महादेव बोलेंगे। महादेव 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 महादेव। अपने अपने मोबाइलों का मुंह बंद रखो, अपना भी रखो और मोबाइलों का भी मुंह बंद रखो। बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान आवंटित नहीं होना चाहिए। जो बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ हो सकता है कि आप पहली बार सुनने वाले हो, इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। 5 बार ओंकार का स्मरण करेंगे, पहले मैं बोलूँगा बाद में आप। बोलिए सर। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, लगभग 15-20 दिन पहले की घटना होगी। ऐसे ही मंदिर में चिंतन हो रहा था, मेरा अभिषेक कर रहा था भाव भागेश्वर का, और उसके पश्चात दर्शन करता हूँ संपूर्ण मंदिर में। जब भगवती के सामने पहुँचा तो मुझे प्रेरणा हुई, तुम यहाँ सतचंडी करवा रहे हो प्रतिदिन। श्री शत्रुधाम बरूमाल में पिछले 2.25 साल से प्रतिदिन सतचंडी हो रही है, और अक्टूबर मास में 14 नवंबर तक 1 लाख पाठ हो जाएंगे, उससे अधिक हो जाएंगे, यानी 1 लाख चंडी होगी पाठात्मक। और इसे आप सामान्य बात न समझें। आज आपके यहाँ भगवती की ही कृपा और प्रेरणा से मैं आया हूँ, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी इस क्षेत्र में वापी से लेकर के और सूरत के बीच में तुम 21 नवचंडियाँ करो, और लक्ष्य चंडी का प्रचार करो कि 15 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 लक्ष्य चंडी महायज्ञ श्री शत्रुधाम बरूमाल में होगा। ये जो पाठ होंगे, इन पाठों का दशांश हवन होगा, 1 करोड़ आहुतियाँ जाएंगी, कोटि होम लक्ष्य चंडी महायज्ञ ये संपन्न होने वाला है। तो ये माता की ही मुझे प्रेरणा हुई, जो बहुत जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उन्हें मालूम है कि मैं ऐसे ही कुछ बोल नहीं देता हूँ। जब मुझे कोई आज्ञा प्राप्त होती है, संदेश मिलता है, तो फिर मैं बात करता हूँ। जो ही मुझे ये संदेश मिला 21 नवचंडियों के लिए, तत्काल मैंने मेरे आदिवासी भक्तों को फ़ोन किया। आप विश्वास कीजिए, 11 साढ़े 11 बजे मैंने फ़ोन किया, और ये जो मंडली यहाँ बैठी हुई है, ये हमारे आदिवासी भक्तों में मेरी क्रीम है। और भी आ सकते थे, लेकिन नहीं लाया गया। इन लोगों को मैंने फ़ोन किया, जरा आ जाओ, कोई संदेश प्रसारित करना है, आज्ञा मिली है। और ये लोग समझ जाते हैं कि गुरुजी कोई न कोई नया कार्यक्रम देने वाले हैं, इसलिए बुला रहे हैं। उनको भी मेरी आदत पालन पड़ गई है कि उनको मैसेज आया, आकर के सब बैठ गए। मैंने कहा भाई देखो, कोई भूमिका नहीं बना रहा हूँ, कोई कथा कीर्तन नहीं सुना रहा हूँ, जो सीधी आज्ञा मिली है वो तुमको सुना रहा हूँ। मुझे अपने क्षेत्र में 21 नवचंडियाँ करने का आदेश मिला है, और आप सब लोग इसकी तैयारी करिए। वहाँ बैठे बैठे ही तो 13 तो वही नक्की हो गई, 13 नवचंडियाँ इन भक्तों ने ही कर लिया। बोला गुरुजी हमारे यहाँ, गुरुजी हमारे यहाँ। मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, एक कोई भी छोटा सा घर में कार्यक्रम करना होता है तो आपको कितनी तैयारियां करनी पड़ती है।
आज वहाँ प्रतिदिन सत्संगी हो रही है, ये सब साक्षी हैं, इसमें बैठे भी थे संकल्प में। ये जो आगे मंडली बैठी है ये उसमें बैठी थी संकल्प में। जब आपके यहाँ के कौन बीजेपी के अध्यक्ष अपने CR पाटिल और पूरा मंडल आया था जब संकल्प के लिए, तो ये सब थे हमारे बापू के शिष्य भक्त। तो मित्रों वो कार्य अभी तक संपन्न हो रहा है और चल रहा है निर्विघ्नता पूर्वक। इससे भी तो मानो कि ऊपर से कोई मैसेज आया होगा तभी काम हो रहा होगा। और अभी आपको बोलता हूं 21 नाम आ चुके, 21 नवचंडियां निश्चित हो गई। आज आ रहा था रास्ते में तो ग्वालियर से फोन आया कि गुरुदेव हमारे यहाँ कब करने आ रहे हैं। मैंने कहा भाई 21 तो पूरी हो गई है, फिर भी भगवती की इच्छा होगी तो वहाँ 22 भी कर लेंगे, हमको थोड़ी सत्कर्म करने में कोई आपत्ति है। तो मतलब भगवान का संकेत होता है तभी कोई कार्य में मैं हाथ डालता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ। जब उसकी इच्छा और मेरी इच्छा दोनों मिल जाती है तो फिर भक्तों की इच्छा भी मिल जाती है और वो काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। आज 11वीं है, आज आपके यहाँ जो नवचंडी हो रही है वो एकादश। और भगवान भाव भावेश्वर कितने मुखी हैं? 11 मुखी, यानी भाव भावेश्वर का ही स्वरूप प्रतीक रूप से आज आपके यहाँ वापी में भगवती ने स्वीकार किया और यहाँ पर ये नवचंडी का प्रयोग हुआ। मित्रों जहाँ जहाँ भी यज्ञ होते हैं, जहाँ भी कोई भी कर रहा हो, कोई भी महापुरुष कर रहा हो, उसका परिणाम अच्छा ही आता है। यज्ञो वै नारायण है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै धर्म है। अपना शास्त्र कह रहा है यज्ञ ही नारायण है, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही धर्म है। मीमांसा सूत्रकार लिखते हैं यज्ञ वही धर्म है, यज्ञ मूर्तिमान धर्म है। आप आज जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, मान के चलिए आपके द्वारा एक धर्मानुष्ठान संपन्न हुआ है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं और मैंने अनेकों यज्ञ करवाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लक्षचंडी की बात ही अलग है, भगवती के यज्ञों की बात ही अलग है, क्योंकि वो माँ है ना। बाप तो कठोर हो सकता है थोड़ा बहुत, उसको देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो सकती है, लेकिन माँ को बोलो ईमानदारी से, तुम सब माताएं मत बोलो, लेकिन जो पुरुष बैठे हो तो बोलो, है या नहीं? माँ देने में संकोच करती है। अरे माँ अगर खुद भूखी भी है और बेटा भूखा सामने आया तो वो खाएगी कि खिलाएगी? खिलाएगी। तो माँ का स्वभाव है, तो माँ तो देना ही देना जानती है। इसी के साथ मुझे प्रेरणा हुई थी कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे नवचंडी करने, वहाँ वहाँ देवी भागवत में से प्रसंग सुनाओगे। इसलिए मैं आज आपके सामने देवी भागवत लेके बैठा हूँ। मैं भागवत का वक्ता हूँ, लेकिन इस समय देवी भागवत की बात करूँगा आपके पास, क्योंकि माँ का यज्ञ है और माँ ने ही आज्ञा दिया है कि देवी भागवत करो। तो इन 10 दिनों में बहुत सारे प्रसंग हो चुके हैं, महात्म्य से लेकर के आगे के अध्यायों तक, लेकिन यहाँ के ऊपर आपको एक गुलदस्ता बना के मैं दूंगा, जिसकी सुगंध आप अपने घर में लेकर के जाओगे, बैठ कर के चिंतन करोगे। ऐसा गुलदस्ता दे रहा हूँ माँ की कृपा का, भगवती की कृपा का। स्वयं भगवान वेदव्यास एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, सुनिएगा बात। महात्माओं के आश्रम या तो नदी किनारे होते हैं या पहाड़ों के बीच में होते हैं, जहाँ झरने बहते रहते हैं। इसी तरह से एक आश्रम की परिकल्पना होती है।
और वैसे ही भगवान वेद व्यास का भी सरस्वती नदी के तट के ऊपर ये आश्रम हुआ करता था। बस व्यास बैठे हैं अकेले, इतने में ही गोरैया पक्षी का एक युगल आया। संतों को प्रेरणा कहीं से भी हो सकती है मित्रों, कुछ भी करने की, केवल उनका मन भगवान से या भगवती से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वाल्मीकि ने किसको देखा था? बोलो जोर से। क्रौंच पक्षी को। और एक व्याध आया और उसने उसके ऊपर प्रहार किया। उसको देखते ही काव्य फूट गया। एक क्रौंच पक्षी युगल, उसे देख करके महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हो गए। सबसे पहला इतिहास आपके यहाँ का वाल्मीकि रामायण है। महाभारत दूसरा इतिहास है, वो कृष्ण द्वैपायन के द्वारा होगा, लेकिन पहला वाल्मीकि। तब वहां क्रौंच पक्षी कारण बना, यहाँ गोरैया, ये गोरैया पक्षी का युगल, और उस पक्षी के हुआ एक बालक, एक अंडा हुआ। वो अंडा फूटा, उसमें से एक अत्यंत सुकुमार पक्षी, अभी तक उसके पंख भी नहीं लगे, और वो पैदा हुआ। अब महर्षि व्यास ने जब उसे देखा, वो पक्षी युगल घोंसले में बहुत सुरक्षित अपने उस पुत्र को संभाल के रखा, और दोनों ही उड़ गए। इसलिए चुगा लाने, और अपने बालक के लिए वो चुगा लेके आते हैं। अब वो तो छोटा है, मुंह खोल नहीं सकता है, तो उसका मुंह खोल के एक एक दाना उसके मुंह में वो पक्षी उगल डाल रहा है। वो देख करके, और देखिए उस महापुरुष के मन में एक विचार आता है, अहो ये पक्षी है, फिर भी इसे अपनी संतति के प्रति कितना स्नेह है, कितना मोह है, कितना प्यार है। अगर संसार के लोग भी अपने पुत्र के लिए इस तरह का प्यार रखते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब एक पक्षी कर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? फिर अपने आप पे नजर गई, लेकिन मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, उदास हो गया। पक्षी को देखा, प्रेरणा मिली, और उसके बाद में उदासीनता आई, मेरे तो कोई संतान नहीं है। चिंतन करते करते कह रहे हैं अपने आप से, मनु ने कहा है अपुत्र की गति नहीं होती है, स्वर्गो नहीं वचन, और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। ये शास्त्र का वाक्य है, मनुस्मृति का वाक्य है। पुत्र होना चाहिए। देखो, पुत्र शब्द का अर्थ आप लोग जो भी करते होंगे, अपनी शास्त्रीय परिभाषा यह है, पुम नाम नरकात्रायतेति पुत्रः। एक नरक है जिसका नाम है पुम, जिसके पुत्र हो गया वो कम से कम उस एक नरक में जाने से तो छूट गया। पुम नामक नरक से जो त्राण करवा दे, रक्षण कर दे, उसका नाम पुत्र होता है, और वैसे ही पुत्री होती है। तो मित्रों, चिंतन होने लगा, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच। मुझे भी चाहिए, लेकिन कम देवम शरणम, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सकता है?
जिस समय वो ये चिंतन कर रहे थे उसी समय वहाँ देवर्षि नारद आए। नारद जी महाराज अपने यहाँ एक ऐसा तत्व है, भूले भटके, हैरान परेशान, मार्ग से च्युत हुए लोग, उनको अगर कोई गाइडलाइन देता है, कोई अपमानित होता है, परेशान होता है, अगर उन्हें कोई मार्गदर्शक बन करके आता है तो उसका नाम है नारद। चाहे वो मनुष्य कुल का हो, चाहे राक्षस कुल का हो, चाहे देव कुल का हो, कोई भी हो, लोग नारद जी को बिना मतलब बदनाम करते हैं। अरे ये आदमी इससे जरा बच के रहना है, नारद विद्या लगाता है। क्या बोलते हैं? नारद विद्या। गलत है। नारद तो वो चीज है नारायण जो ब्रह्मविद्ता है। नारद शब्द का अर्थ होता है नारम, आत्म संबंधी ज्ञानम ददातीति नारदः, जो ब्रह्म तत्व का उपदेश करने में सक्षम हो, जो सभी संदेहों की निवृत्ति करने में सक्षम हो, जो आपके मन की अशांति को समाप्त करने में सक्षम हो, उसका नाम नारद होता है। ये अशांत बैठे हैं, कौन? व्यास जी महाराज बैठे कि नहीं? पुत्र नहीं है, चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उनका मार्गदर्शक बन के कौन आ गए? तो याद करो नारद जी को। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज पहुंच गए। वेद व्यास उठ करके और खड़े होते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। सर्वज्ञोषि महर्षि त्वं कथयासु कृपानिधे कम देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति। आप सर्वज्ञ हैं, हे महर्षि, आप बहुत कृपालु हैं। मैं आपसे जिज्ञासा व्यक्त करता हूँ, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं, इस तरह से व्यास जी के द्वारा जिज्ञासा व्यक्त करने पर देवर्षि नारद ने कृष्ण द्वैपायन 28वें व्यास है ये, इसके पहले 27 व्यास हो गए। मैंने आप लोगों को कथा नवेरा में सुनाई थी, 27 व्यासों की कथा, ये 28वें व्यास है, कृष्ण द्वैपायन। उनसे कहने लगे, पाराशर्य महाभाग यत्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्थम पुरा पृष्ठ पित्रा में मधुसूदन। अब एक बहुत अच्छी कथा आ रही है, बात में से बात। हम हिंदुओं के यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है ये, और क्या नहीं निकलेगी जल्दी ज़्यादा। सनातन धर्मियों क्या निकलेगी? क्या बात निकलती पता? जैसे केले के पात में पात, बोलो। जैसे केले के पात में पात में आप केले का जो डंडा है ना नीचे का, उसको लीजिए, हाथ में खोलना शुरू कीजिए, पत्ते ही पत्ते निकलते ही जाएंगे, निकलते ही जाएंगे। जैसे केले के पात में पात, वैसे ही विद्वानों की बात में बात, वैसे ही विद्वानों की बात में बात, और वैसे ही हिंदुओं की जात में जात। भाई कौन सा ब्राह्मण हो, फिर उसमें कौन सा गोत्या हो, क्या क्या पूछे, क्या क्या लफड़ा निकलता है, देखो घबरा जाते हैं लोग। तो विद्वानों की बात में बात होती है, यहाँ बात से बात निकल गई। प्रश्न किया था उन्होंने, कम देवम शरणम यामी,
मैं किस देवता की शरण में जाऊं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। उसमें नारद जी महाराज ने कथा सुना दिया, और कथा भी बड़ी विचित्र और बहुत विलक्षण कथा है। कहने लगे, हे व्यास, आप जिस तरह से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, एक बार मेरे पिताजी यानी ब्रह्मा जी महाराज, उन्होंने भगवान नारायण को एक विचित्र स्थिति में देखा। देखने के बाद में उनके मन में जिज्ञासा हो गई। ध्यानस्थम च हरिम दृष्ट्वा पिता में विस्मयम गतः। भगवान ऐसे बैठे हुए थे, विष्णु जी महाराज ऐसे ध्यानावस्था में, वो देख करके, और ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो तपश्चरसि कस्मात्म किम ध्यायसि जनार्दन। हे देव, आप जगत के स्वामी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान इन सभी के एकमात्र आप कारण हैं, और सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप किसका तप कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो। अब बात में बात मेरे को भी एक याद आ गई, लेकिन मुश्किल क्या है कि मेरे को यहाँ से बहुत जल्दी भागना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास में। क्योंकि शाम को 4:30 बजे आशुतोष हॉस्पिटल में मुझे दाखिल होना है, और वो मेरा जो पेस मेकर लगा हुआ है उसको देखने के लिए अहमदाबाद से डॉक्टर आएंगे वहाँ पर। स्वामी जी, आप 4:30 बजे तक तो मेहरबानी करके आ ही जाना। तो अब आप सोच लो, मुझे वहाँ तक पहुँचने में यहाँ से कितना टाइम लगेगा? हैं? 1 ही घंटे में सूरत? हाँ, 2 घंटा। तो अब उस 2 घंटे के हिसाब से मुझे आगे का प्रसंग सुनाना चाहिए कि यही रुक जाऊं? बोलो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर। तुमको सुनाओ, मैं सुनाऊंगा। थोड़ा सुना दो आप। ये मैं सारी सुना रहा हूँ, पोता तो बहुत बड़ा है। देखो, ये महात्मा लोग पहले ही बात में से बात निकाल के बात कर देते हैं। केवल इतना ही बच्चों। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को मिलने गए महाभारत की युद्ध के बाद। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रासाद में, अपने रूम में बैठे हैं पलंग के ऊपर, और इस मुद्रा में। उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, लेकिन भगवान को ध्यानावस्था में देख के डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, इसलिए वापस लौट के आए। लेकिन जिसको कुछ जानने की उतावल होती है, फिर वापस वो पहुंच ही जाता है। फिर दोबारा आ गए, तिबार आ गए, देखा भगवान तो ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद जब भगवान उठे, युधिष्ठिर आए, प्रणाम किया। प्रणाम किया किसने? बोलो बोलो, किसने प्रणाम किया? युधिष्ठिर को प्रणाम किया कृष्ण ने। ये अपनी परंपरा है, मर्यादा है। अपनों से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए, और सामान को हाथ मिला करके हैंडशेक करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण यही करते थे, भीम को और युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, अर्जुन से हैंडशेक करते थे, नकुल और सहदेव को आशीर्वाद देते थे। भगवान ने क्यों ही प्रणाम किया? उन्होंने स्वस्ति मस्तु कहा। क्या बात है, बड़े
त्वरा से आए हो। मैं तो 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं पूछने को तो कुछ और आया हूँ, लेकिन पूछ कुछ और रहा हूँ। बोले क्या पूछने को आए थे और क्या पूछना चाहते हो अभी? बोला वो बात बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ दुनिया सारी तुम्हारा ध्यान करती है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? सारा विश्व आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुस्कुरा गए श्री कृष्ण और कहने लगे, जानना चाहते हो? गीता में मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जो मुझे जिस रूप में, जिस भाव से, जब कहीं, जहाँ कहीं स्मरण कर लेता है, मैं भी उसका स्मरण करता हूँ, मैं भी उसका चिंतन करता हूँ। और वर्तमान में मैं पितामह भीष्म का चिंतन कर रहा हूँ, मुझे वो याद कर रहे हैं। उत्तरायण काल आ गया है और वो मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। मित्रों, याद रखना इस बात को, बहुत हृदय में धारण करके रखना। अगर तुम किसी महात्मा का नाम जानते हो तो बड़ी बात नहीं है। महात्मा तो ऐसे प्रसिद्ध हो ही जाते हैं, पेपरों में आते ही रहते हैं कुछ न कुछ। लेकिन कोई महात्मा तुमको नाम लेके पुकारे तो बड़ी बात है। डोंगरे महाराज कहा करते थे कि भगवत स्मरण काल में भी अगर उस संत ने तुम्हारा नाम लिया है तो तुम कल्पना करो कि वो भगवत नाम स्मरण काल में तुमको याद कर रहा है, तो तुमको तो ऐसे ही पुण्य मिल जाए। तो संत अगर किसी को नाम लेके पुकार लेते हैं तो बड़ा भाग्यशाली। जब एक संत के पुकारने पर कोई व्यक्ति भाग्यशाली हो सकता है, तो भगवान जिसका ध्यान कर रहे हो, आप कल्पना कीजिए वो विश्व पितामह है, वो कैसे होंगे? ये बात में से बात निकल गई। ब्रह्मा जी कुछ और बात सुना रहे हैं, विद्यानंद महाराज कुछ और सुना गया। मैंने कहा ना कि विद्वानों की बात में बात निकल जाती है। ब्रह्मा जी महाराज जब प्रश्न करते हैं भगवान से, विष्णु से, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो हम तो ध्यायसि कम देवम संशयोयम महान मम त्वत्तः परम न पश्यामि देवम वै भुवनत्रय। तीनों लोकों में आपसे श्रेष्ठ मैं किसी को भी मानता नहीं, और आप ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई आपसे भी श्रेष्ठ होना चाहिए। मुझे बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य हरिराह प्रजापतिम शृणुस्वैकमना ब्रह्मं त्वां ब्रवीमि मनोगतम्। हे ब्रह्मन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, निश्चित रूप से मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब सबने बोला एक बात बोल के छोड़ दीजिए संक्षेप में, तो वो मैं बोल के बंद करता हूँ, क्योंकि कथा तो बहुत प्यारी और आगे बहुत सारा प्रसंग है, उसको मैं समेट नहीं पाऊँगा इतना जल्दी और मुझे जाना है, इसलिए इतना ही कहता हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं, यद्यपि त्वाम शिवम माम च स्थिति सृष्टंत कारणम ते जानन्ति जना सर्वे सदेवासुर मानुषा। संसार में सभी लोग इस बात को जानते हैं और मानते हैं, आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं सृष्टि का पालक हूँ, और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन आप में जगत कर्तृत्व की जो शक्ति सामर्थ्य है, मुझ में पालन करने की जो शक्ति सामर्थ्य है, शिव में जो संहार करने की शक्ति सामर्थ्य है, शक्ति याद रखिए, शब्द का क्या प्रयोग हो रहा है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप। मैंने मंत्र में आपको बुलवाया, यहाँ वही संकेत कर रहे हैं भगवान। उसी शक्ति के, उसी के आधार से ब्रह्मन आप सृष्टि करने में सक्षम बने हुए हैं, मैं पालन करने में सक्षम बना हुआ हूँ, और शिव
अब समेटते हुए अंतिम बात बता देता हूँ, हालांकि इसमें बहुत कुछ है और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा। अब मन में आ गया है कि श्रीमद् भागवत की कथा की जगह देवी भागवत की कथा भी करनी चाहिए, बहुत प्यारी कथा है, सुनाऊंगा मैं कभी। हे ब्राह्मण, हम सभी उसी शक्ति के उपासक हैं और मैं भी आपसे कह रहा हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं, उस शक्ति तत्व के इतर मैं किसी तत्व को नहीं जानता। भगवान विष्णु का अंतिम उद्घोष। तब देवर्षि नारद कह रहे हैं, हे व्यास, आप भी उसी शक्ति का आश्रय लीजिए, वो आपको पुत्र दे देगी। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।